जल्दी लिखो जी। नहीं लिख पाए हो, ग्रुप में भेज रहे हैं। चलिए शुरू किया जाए बाबू। लेट से कहते हो लक्ष्मी, अब बाद में लिखना लक्ष्मी, पहले समझते हैं। अब जो बच्चा नहीं लिख पाया बाबू, ग्रुप में सेंड किए, बाद में लिखेगा। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे सर, आप शांति से सुनना है। ग्रुप में भेज दिए फोटो खींच के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालोगे? फैक्टराइज करके बाबू मेरे, नहीं तो स्क्वायर कंप्लीट करके, नहीं तो बाबू फार्मूला यूज करके। एबीसी यहाँ पे वैल्यू रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देल रहेगा। वहां से ए बी सी की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हो उसको ए कहोगे, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहोगे, कांस्टेंट टर्म को सी कहोगे। तो एबीसी की वैल्यू यहाँ रख के सोल्व कर दोगे बाबू, तो आपका क्या निकल जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स का वैल्यू रूट्स निकल जाएगा, है ना? ठीक सर। अच्छा मोनो सैदान, वीडियो वीडियो ऑन करो, माइक म्यूट करो जी। प्रियांशु ऑन करो बाबू। कृतिका बोले लक्ष्मी ऑन करो जी। तो आगे बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है निको? माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है ना बाबू, सारा का सारा इसी मामला पे डिपेंड कर रहा। जो रूट्स है भोला, बी का वैल्यू कुछ हो ले लो, पॉजिटिव निगेटिव, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी पे बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स डिपेंड कर रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, बी अरे बी सी की वैल्यू रखेगा ना जी, एबीसी की वैल्यू रखेगा, सोल्व करेगा बाबू। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्वाड्रेटिक बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू रखो, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव नंबर हो सकता, या जीरो भी हो सकता, या निगेटिव भी हो सकता, है ना? ठीक। म्यूट करो मोनो बोल रहे हो। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो सकता सर? या तो पॉजिटिव नंबर आएगा, नहीं तो निगेटिव आएगा, चाहे जीरो आएगा। यही तीन केस होगा। तो यही तीन केस के स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो इसी तीन केस को स्टडी जब करेंगे ना, तो इसी का क्या नाम दिया गया है? नेचर ऑफ रूट दिया गया है कि नहीं पलक बाबू? है ना निधि? ऑन करो बाबू, लब से ऑन करो। हमारा जो रूट्स है बाबू, अल्फा बीटा, एक्स की वैल्यू आएगा तो एगो अल्फा एगो बीटा मान लो। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो यही जो वैल्यू है, इसी के स्टडी को क्या कहेंगे? नेचर ऑफ रूट। तो एगो ऐसा नाम दे दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो इसको एगो नाम दे दिया गया, कुछ स्पेशल है तो नाम दे, क्या नाम दे दिया गया? डिस्क्रिमिनेंट नाम दे दिया गया। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या है वो नाम, क्योंकि इसका रूट से बाबू इसी पे डिपेंड कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो बार बार बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलेगा, अच्छा नहीं ना लगता। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को नाम रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया है? डिस्क्रिमिनेंट नाम रख दिया गया है कि नहीं पलक? है ना? ठीक है। क्योंकि रूट्स का नेचर हमारा इसी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर बाबू हम लोग अभी तक पॉजिटिव वैल्यू ही पढ़े हैं। स्क्वायर रूट के अंदर या तो जीरो हो सकता है सर, और नहीं तो कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वाला नहीं पढ़े हैं अभी तक। आपको क्लास 10 तक कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वाला नंबर नहीं दिखाई देगा। 11 में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो सूर्य में आपको नंबर सिस्टम में बाबू, है ना, उसका है ना फ्लो डायग्राम बताए थे आपको कि नहीं सूर्य में। तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वाला हमको नहीं पढ़ना है ना। तो इसीलिए मेरे लाल, ये जो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, यही होगा ना, यही तीन गो वैल्यू होगा सर।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा गया? डिस्क्रिमिनेंट कहा गया। हो गया। तो डी बराबर कितना? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हो गया। यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसी को डी कह दिए। ठीक सर, आगे। तो अब सोचो, तो यहाँ अल्फा बराबर क्या लिखेगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कह दिया तो स्क्वायर रूट डी हो गया। अरे बी स्क्वायर माइनस, नाम इतना बड़ा अच्छा नहीं ना लगता, इसको शॉर्ट फॉर्म में डी मान लिए, तो ये सर स्क्वायर रूट डी हो गया। अजय, यहाँ पर प्लस का दीजिए सर। डिस्क्रिमिनेंट के पहले माइनस नहीं लिख सकते हैं? एक जगह प्लस एक जगह माइनस ऐसा करके। लिख सकता है, लिख, कोई दिक्कत है तो आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उस केस में एक के रूट होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, अल्फा बीटा हमने अलग रूट कर लिया ना, उस समय आप रूट से लिखोगे, यहाँ अल्फा बीटा नहीं कर, रूट से होगा, माइनस बी प्लस माइनस लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये माइनस है बाबू, माइनस हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कर दिया, तो यही रूट्स हो गया। इसी चीज को थोड़ा सा इसे लिख दे, दोनों सेम है, जहां डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके। अब ये जो डी है मेरे लाल, सारा यही खेला खेलेगा। डी की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव हो सकता है। डी की वैल्यू क्या हो सकता है? पॉजिटिव। तो जब डी की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, 1 2 3, कुछ पॉजिटिव नंबर ले लो, तो उस केस में जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा, याद रखना रियल होगा। क्या होगा? रियल। मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कोई नंबर आएगा, फ्रैक्शन आ सकता है, डेसिमल आ सकता है, मतलब कोई रियल नंबर आएगा। रियल नंबर तो सूर्य में बताए थे, इसी दिन के लिए बताएंगे, है ना। और जो भी रियल नंबर आएंगे, दोनों अल्फा का अलग वैल्यू आएगा, बीटा का अलग वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे कुछ डी की वैल्यू रखोगे ना दोनों में से, लेकिन सोल्व करोगे तो दोनों क्या होगा? अलग अलग आएगा। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग आएगा और रियल होगा। स्क्वायर रूट पॉजिटिव रियल होगा। तो बाबू इक्वेशन यही यही चीज हुआ, यहाँ लिख दिया अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी, बीटा माइनस बी माइनस रूट डी, 2a। दूसरा केस क्या हो सकता है बाबू? डी की वैल्यू लक्ष्मी 0, यही हो सकता है ना सर, पॉजिटिव ले लो चाहे जीरो। तो जब डी की वैल्यू 0 ले लेगा तो डी की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो। अरे डी की वैल्यू 0 हो सकता है दूसरा केस, तो डी की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दोगे तो रूट 0 की वैल्यू 0, तो माइनस बी बटा 2a। यहाँ भी डी की वैल्यू 0 पुट कर देगा तो बीटा और कितना? माइनस बी अपॉन 2a। हाँ सर, समझना। तो जो अल्फा है वही बीटा हो गया, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। तो जब डिस्क्रिमिनांट, हमको कैसे पता चलेगा सर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अभी बताते हैं। डिस्क्रिमिनांट बाबू मेरे, जो इक्वेशन देल रहेगा, तो ए एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट देखेगा, बी स्क्वायर एक्स के कोफिशियंट देखेगा, कांस्टेंट टर्म देखेगा, एबीसी की वैल्यू निकालेगा। एबीसी की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बाबू देखेगा, है ना। बी की वैल्यू सी को सॉल्व करो, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव आ रहा कि बाबू ये, है ना बाबू, बाबू पॉजिटिव निगेटिव कि जीरो आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ गया तो रूट्स अलग अलग होंगे, जीरो आ गया तो दोनों का दोनों रूट्स इक्वल होगा, है ना। नेक्स्ट मेरा लाल, अगर निगेटिव आ गया, डी की वैल्यू निगेटिव आ गया, एक आपको अभी करवा देते हैं एग्जांपल तो अच्छे से समझ। तो जब निगेटिव आ जाएगा तो रूट्स मेरा क्या होगा? इमेजिनरी हो जाएगा, रियल रूट नहीं होगा। क्यों कर सर? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है निगेटिव हो जाएगा, और जब नंबर निगेटिव हो जाएगा मेरे लाल, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला निगेटिव नंबर वाला अभी बताया हम लोग को नहीं अभी दर्शन देगा। स्क्वायर रूट के अंदर -2 आ जाएगा तो दर्शन नहीं देगा। तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे, है ना, रियल नहीं होगा। ठीक, हमरा थोड़ा सा समझ में आया सर, थोड़ा सा आया बाबू। तो देखो भोला, जैसे बाबू एगो बच्चा वाला क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे चेक है ना बाबू, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, समझना है। जैसे क्वेश्चन मेरे ला, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? फाइंड, है ना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बाबू। रूट्स रियल होगा इमेजिनरी होगा? फाइंड द बाबू नेचर ऑफ रूट्स 23। ऑफ द बाबू गिवन बाबू इक्वेशन, ऑफ बाबू गिवन इक्वेशन। 23 नंबर बाबू, हमरा नहीं समझ में आया सर, बताते हैं।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है ना। अब इसका एक्स की वैल्यू निकलेगा, एक्स की वैल्यू निकालोगे ना जी मेरे लाल, तो उस एक्स की वैल्यू का बाबू रूट्स जो आएगा पता करो, बिना निकाल ले, एक्स की वैल्यू बिना निकाले हुए, है ना। हम लोग डायरेक्ट इसके रूट्स के बता सकते हैं कि रूट्स रियल होगा कि इमेजिनरी होगा कि सेम होगा, बता सकते हैं। कैसे सर समझना है, तो हम लोग रूट्स कैसे बताएंगे सर, डी निकाल लेंगे। इसका यहां से क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो रूट्स कहेंगे रियल, अलग अलग होगा। डी की वैल्यू 0 आ जाएगा तो है ना बाबू, रूट्स इक्वल हो जाएगा। डी की वैल्यू की 0 रूट्स इक्वल, और डी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो कहीं रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। यह याद रखना, याद रखो। डी की वैल्यू पॉजिटिव तो रूट्स रियल और अनइक्वल, डी की वैल्यू 0 तो रूट्स दोनों इक्वल, रियल और इक्वल। डी की वैल्यू निगेटिव तो रूट्स इमेजिनरी, इसको याद रखो। अब एक आपको क्वेश्चन करवाते बाबू निधि, तो अच्छे से समझ में आएगा पलक। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है ना सर, हाँ सर, देखो अब ये रूट्स इसका एक्स की वैल्यू निकाल, दो तरह का हो, या तो एक इसको सोल्व करो, नहीं तो बिना सोल्व कैले कैसे बताओगे, तो ऐसे करेंगे। जैसे सोल्व क्या करेंगे, एक्स के बगल वाला जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर को, उसको ए कहते, तो ए बराबर कितना 1, एक्स स्क्वायर बगल में 1 है। बी बराबर कितना सर, एक्स के बगल वाले को बी कहा जाता है, 5 हो गया। कांस्टेंट टर्म सी है, सी की वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब नेचर बताना, तो इसका हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी सर, डी बराबर क्या फॉर्मूला सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर डिस्क्रिमिनेंट 1 डी बराबर कितना, यही फॉर्म, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करो, 5 है सर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर 1, सी बराबर 6 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, तो डी बराबर 5 स्क्वायर माइनस 24, नहीं 5 का स्क्वायर कितना 25, तो डी की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 मेरा क्या पॉजिटिव नंबर है ना, मतलब क्या मेरे भोला, डी 1 आ गया। डी इक्वल टू क्या है सर 1, मतलब डी की वैल्यू कितना ग्रेटर देन 0 हो गया, 1 पॉजिटिव नंबर है ना। ओ, तो जब डी की वैल्यू 0 होता मतलब इसका एक्स की जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रियल होगा, कोई रियल नंबर आएगा। इसलिए बाबू रूट्स कैसा होगा, रियल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालोगे ना तो -3 -2 आएगा, -3 -2 कैसा है, रियल नंबर है। तो रूट्स आर रियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। रूट्स आर रियल एंड बाबू क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स अलग, एक्स की जो वैल्यू आएगा ना तो दोनों अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स बराबर 2 वाई बराबर, एक्स का दोनों वैल्यू 2 2 आ जाए, -2 -2 -3 3 3, दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगे। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्या बाबू, अनइक्वल। तो हम लोग बाबू रूट्स का नेचर बाबू पता कर सकते हैं डी की सहायता से। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहेगा रूट्स निकालो, तो डी की वैल्यू निकल गया ना, तो अल्फा बराबर रूट्स कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस डी। हम ये यहाँ पे अगर इसका कहेगा फाइंड द रूट्स बाबू, और एग्जाम्पल अगर कहता इसका रूट्स निकले तो अल्फा बराबर क्या सर, यही फॉर्मूला है सर, यही फॉर्मूला है। अगर रूट हमको निकालने का था तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे सर, -b प्लस स्क्वायर रूट, अरे डी लिखो चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो। तो डी तो हम लोग निकाल लिए हैं सर, इसलिए आसान है, अपॉन 2a। अल्फा बराबर बी की वैल्यू कितना -5, डी की वैल्यू कितना 1 अपॉन 2 इंटू आदित्य बाबू ए बराबर 1 कि नहीं, और -5/2, मतलब एगो रूट इसका कितना हो गया, -5 + 1 कितना 4/2, -4/2 बराबर -2। एगो इसका एक्स के एगो वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। लिखो दूसरा वैल्यू बताते हैं, है ना, लिखो इसको, ये क्वेश्चन लिखो, आगे का सर दो और -2 करवाते का हैं फिर। माइनस, हाँ सर
प्लस का होगा -2 माइनस होगा -3। एगो दूसरा रूट अल्फा निकला ना, एगो अल्फा निकल गया, बीटा निकालेंगे। नेक्स्ट जल्दी लिखो, बोला मेरा। सर हाँ, अगर -1 लेते तो -3 आ जाता। -1 लेते तो -3 आ जाता। माइनस कुछ रहता है डिस्क्रिमिनांट -b माइनस डिस्क्रिमिनांट बटा 2 है। देखो ना, बताते -1 होता तो ये सॉल्व ना करते, रूट -1 लिखते। ये नहीं कहीं सर, खाली जो प्लस है ना -b, उसके बाद फिर माइनस लगा देते तो नहीं आता वैसे करके, कहा कि प्लस माइनस दो को होता है, तो बीटा में हम ले लेंगे अगला प्लस ले लेंगे, इसमें पहले माइनस ले लेंगे तो गलती हो जाती है। अल्फा एगो लिए ना जी, एगो फिर बीटा निकाल रहे बाबू, -b यहाँ माइनस कर देंगे। आप यहीं पे प्लस माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। -5 प्लस -1 करेगा, तो एक और प्लस लेकर सोल्व करो, एक और माइनस लेकर सोल्व करो। आप एरे में प्लस माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से बच्चा तो प्लस माइनस है। अल्फा के 2 वैल्यू आएगा अल्फा का। अरे बाबू, ये रूट्स का 2 वैल्यू आएगा, एगो अल्फा मानेंगे, एगो बीटा मानेंगे। जल्दी लिखो सर मेरे एग्जाम लाल। में भी ऐसे लिखना है सर, अल्फा बराबर -b प्लस ऐसे करके फिर हाँ बीटा बराबर हाँ हाँ, एगो अल्फा बीटा सेपरेट कर लेना बाबू, नहीं तो प्लस माइनस में आप कंफ्यूज आ जाओगे। बीटा हम लोग निकालेंगे सर। अल्फा निकल गया ना, हाँ सर। बीटा निकालो, तो बीटा की वैल्यू कितना सर? इसलिए बाबू बीटा निकालेंगे, समझना है। बीटा बराबर -b सर, -√d अपॉन कितना 2 है। -b के जगह कितना -5 -√d 1 आया। 2 एक जगह 1 है, 2 × 1 -6 बटा 2 बराबर कितना -3। तो रूट्स कितना आ गया -3 -2, दोनों रूट्स रियल है और अलग अलग है ना। इसलिए अल्फा रूट्स कितना हो गया, बोला रूट्स बाबू, रूट्स आर इक्वल टू -3 -2। अलग अलग रूट्स है सर, दोनों अलग अलग ना नंबर है जी। अगला क्वेश्चन मेरे लाल। आगे बाबू, सर इसमें तो नेचर निकालने रूट्स निकालना जरूरी नहीं है। नहीं मेरे लाल, आपको इसमें नेचर सिर्फ नेचर, ये तो आपको बहु बता दिए कि रूट्स अलग अलग होगा, है ना। सिर्फ नेचर निकाले करे तो नेचर ही फाइंड करके बाबू, है ना, एक एक मार्क्स में आएगा। ये तो बच्चा को बता दिए भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, दूसरा एग्जांपल बाबू, x² + 2x 24 नंबर, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बाबू। x² + 2x + 1, इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालो, जल्दी लिखो जी। क्वेश्चन नंबर 24, x² + 2x + 1 बाबू, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। देखो देखो तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे सर, वैसे फॉर्मूला लगाएंगे मेरे लाल, डी निकाल लो। सर तो ए सर नॉट रियल रूट। डी हम लोग निकालेंगे, बोला मेरा। डी सर निकालने के लिए डी एबीसी बराबर निकालना। -20 आ रहा है सर, -20 नॉट। अच्छा ठीक, सही था। देखो मेरे भोला, डी के लिए एबीसी चाहिए, तो x² के बगल में क्या 1 है, तो a बराबर 1, x के बगल वाला को b कहते तो b बराबर निधि 2, कांस्टेंट टर्म को c कहते तो c बराबर 1।
एक्स स्क्वायर के बगल वाले को ए कहता है, तो ए बराबर 1 हो गया। एक्स के बगल वाले को बी कहा गया है। अरे देखो ना, एक्स के बगल में बी है, तो एक्स के बगल में यहाँ क्या है, 2 है, तो बी की वैल्यू 2, कांस्टेंट टर्म सी हो गया। डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी। डी बराबर क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना 1, सी की वैल्यू कितना 1। डी बराबर बी 4 माइनस 4, डी बराबर कितना सर 0। तो डिस्क्रिमिनांट 0 ना हो गया। हाँ सर, तो जैसे डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया, तो ये इसका जो भी रूट्स आएगा रियल होगा, और साथ साथ दोनों रूट्स इक्वल होगा। मैजिक है। डी की वैल्यू 0 आ गया ना, तो इसका जो भी रूट्स आएगा ना बाबू 1 2 3 4, तो दोनों का दोनों रूट्स इक्वल होंगे। हमारा नया विश्वास होता, तो नया विश्वास होता है बाबू, तो एगो रूट अल्फा निकालो, एगो बीटा निकालो, दोनों का सेम वैल्यू आएगा, है ना। तो इसलिए डी के चूंकि बाबू क्या है, डी इक्वल टू 0, इसलिए रूट्स इसका जो भी होगा भोला, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। रियल भी होगा, दोनों का दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं प्रियांशु। हमारा नहीं विश्वास होता था, अल्फा निकालो और बीटा निकालो, डी की वैल्यू 0 पुट करो, हमारा नहीं विश्वास होता सर। तो नहीं होता था, अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला है सर, यही है बाबू निधि, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू 0 आया, पुट करो, अल्फा निकालो, तो अल्फा बराबर माइनस बी कितना -2 प्लस डी की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू 1, तो अल्फा बराबर -2 अपॉन 2 बराबर -1। बीटा निकालेंगे सर, इसी तरह से क्या निकालेंगे, हमारा नहीं विश्वास होता है तो नहीं विश्वास होता है तो करा मेहनत। बीटा बराबर कितना सर, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, तो बीटा बराबर कितना -2 माइनस √0 अपॉन 2 इंटू माइनस 1, वन का -2 अपॉन 2 बराबर कितना -1। तो देखो, एगो रूट -1, दूसरा भी -1 लक्ष्मी। ये पलक बंद नहीं करे देते शैतान, ऑन करो जी। तो ये सब आपको बाबू एकाम मार्क्स में पूछेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमको इसमें करवाना है, हमको इसमें बड़ा बड़ा करवाना है। ये ऐसी आपको रूट्स के लिए बता दिया कीर्तिका। एगो रूट्स -1, दूसरा भी -1, दोनों रूट क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब भी डी की वैल्यू जिससे 0 आ जाएगा तो रूट्स हमेशा इक्वल होगा। रियल है बाबू, -1 भी रियल है नंबर है, तो रियल के साथ इक्वल होगा। एगो तीसरा बाबू इमेजिनरी वाला का वो एग्जांपल देख लेते हैं। जल्दी लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखो कृतिका, निधि, जागे रहना प्रियांशु। सोना नहीं है किसी को जी। जल्दी लिखो मेरे लाल। आगे बाबू, एगो अगला सर,
फाइंड द नेचर ऑफ रूट बाबू ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बाबू बी स्क्वायर। ऐसे नहीं जी, नहीं होगा जी। बी स्क्वायर 4 चौ 16, इसको 5 कर दो, है ना। हाँ सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए। कैसे निकालोगे, निकालो, सोल्व करो मेरे लाल। कैसे कौन करता है, करो प्रियांशु। जल्दी करो जी। शैतान बाबू, ए लक्ष्मी, ए इमेजिनरी पलक शैतान, डी निकालो, डी निकालो, डी निकालो, डी निकालो। कौन निकालता है, डी निकालो जी पलक। चलो -4 सर -4 माइनस ऐसे दान पागल जैसे काय बिहेव करता है जी। तो शैतान 10th में बाबू सीधे जाके एकदम फेल मारेगा। जल्दी लिखो। देखो मेरे भोला कैसे करोगे। कितना आएगा जी, इजी है सर। एबीसी की वैल्यू लिखेंगे, डी निकालेला। एक्स स्क्वायर के बगल वाले को ए कहते तो ए बराबर 1, एक्स के बगल वाले को बी कहते तो बी बराबर कितना 4, कांस्टेंट टर्म को सी कहते, सी बराबर 5। -16 डी बराबर बाबू कितना सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक मेरे ला, डी बराबर बी स्क्वायर की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर 1 है, सी बराबर 5 है। तो डी की वैल्यू कितना 16 माइनस 20, तो डी बराबर कितना -4। तो डी क्या हो गया सर, निगेटिव हो गया, चूंकि डी की वैल्यू लेस देन 0। -4 ना जी, 0 से छोटा ना बाबू। और सर, तो डी की वैल्यू जब निगेटिव हो गया तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। इसलिए रूट्स जो होगा बाबू इमेजिनरी होगा, इसलिए रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएगा। डी की वैल्यू निगेटिव आ गया तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी। निकालो रूट्स, डी की वैल्यू -4 पुट करो, तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा सर, जो हम लोग पढ़ाई भी नहीं किए हैं क्योंकि पढ़ने नहीं है। डी की इसको वैल्यू जी तो पुट करेंगे ना। इसका सॉल्व नहीं होगा। सोल्व होता है मेरे लाल, -4 को बाबू 2i के टर्म में लिखेंगे। -4 को कैसे लिखेंगे, 2i इमेजिनरी है तो 2i के टर्म में लिखते हैं। हाँ ना, सोल्व कहाँ नहीं होगा, वैसा थोड़ी बोला मेरा, लिखो मेरे भोला। तो छोड़ अगर दो इसका इसको। रूट्स निकालना चाहोगे मेरे भोला, तो अल्फा बराबर कैसे लिखेंगे, -b प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। अंदर यही हो गया। अंदर में माइनस ना होगा सर, डिस्क्रिमिनेंट में है कि कौन सा इमेजिनरी। चाहिए, -b, बी की जगह कितना 4 धरेंगे, -4। डिस्क्रिमिनेंट में सर, डिस्क्रिमिनेंट में कहते माइनस होगा ताकि अच्छा इमेजिनरी। ने अच्छा ठीक, डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू कितना आ गया -4 मेरे लाल, तो डी की वैल्यू -4 धर दो, है ना। वहां पे बाबू निगेटिव था ना बाबू मेरे, है ना।
तो डी की वैल्यू तो निगेटिव है ही है, एक बार और निगेटिव मत धर देना नहीं तो पॉजिटिव हो जाएगा। अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 हो गया। तो अल्फा बराबर, नहीं तो वहां बाबू आप कंफ्यूजन पाल लोगे तो डी की वैल्यू पॉजिटिव ही कर लेना, बोला मेरा कंफ्यूजन आप लोग यहाँ माइनस से अगर माइनस डी का धर देगा, अब फिर डी की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है ही है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो बवंडर हो जाएगा बोला मेरा। -4 बोला और प्लस बाबू ये रूट के अंदर निगेटिव नंबर है, लिखो बताते हैं बाबू, इरेज करेंगे तो बताते हैं। हम लोग रूट के अंदर निगेटिव ना पढ़े हैं, है ना। देखो मेरे लाल ऊपर सिखाते हैं। तो ये बेसिक है बाबू, क्या है नेचर ऑफ रूट। अब इस पे क्वेश्चन होगा नेचर ऑफ रूट पे, ये तो आपको बेसिक बेसिक करवाएं। आपको कहेगा के की वैल्यू निकालना है ना, पी एक्स वाई की वैल्यू निकालना, रूट्स का नेचर दे देगा, रियल है, इक्वल है ना, नेचर आपको बता देगा तो कहेगा अननोन की वैल्यू निकालना, जैसे क्वेश्चन करवाते हैं। देखो इसको पहले करवाएंगे बोला मेरा। लिखो लिखो, सुतो सुतो नहीं, सोना नहीं है जी पलक। एक के बाबू कई महीना, 6 महीना तो और जागना है जी, उसके बाद बाबू जिंदगी भर आराम से सोइए। 10th में टॉप कर लीजिए, जिंदगी भर आराम से सोइए। तो ये किसकी कहानी बाबू, रूट्स की कहानी है, नेचर ऑफ रूट्स की कहानी है। किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसी पे डिपेंड करेगा। और यह दिन शैतान का सो रहा है जी, इसके आगे भोला, इधर लिखेंगे। तो अल्फा बराबर कितना सर, -4 प्लस बाबू √-4 अपॉन 2 -4 बाबू। इसको जानते हो कैसे लिखते हैं, आपको नहीं पढ़ना है। रूट √-1 की वैल्यू, √-1 की जो वैल्यू होती है आई होती है, इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर आपको जिंदगी में जीतू कभी निगेटिव नहीं दिखाई देगा, 10th तक, 11 में खूब दिखाई देगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 की स्क्वायर रूट -1 बराबर आई इमेजिनरी होता है, तो ये इमेजिनरी नंबर तो क्या होता है, इमेजिनरी होता है ना। हाँ सर। कोई बोलेगा √-2, इसको कैसे लिखेगा, √-2, तो इसको कैसे लिख सकता है, ऐसे ना लिख सकते भोले, कैसे, ऐसे √2 अब मल्टीप्लाई √-1, ना लिख सकते, ना सर ना लिख सकते। अरे मेरे लाल पलक, √2 मल्टीप्लाई -1 ना कर सकता है -2 को, है ना। हाँ, इसको अलग करो, √2 मल्टीप्लाई √-1, √2 की वैल्यू आई, तो ये कितना हो गया, √2 I बाहर में, मतलब √-2 है ना, तो इसको क्या लिख सकते, 2 I। ठीक इसी प्रकार बाबू मेरे, है ना, अगर √-3 है तो √3 माइनस के बदले आई, इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, रूट्स इमेजिनरी होता। तो उसी तरह से इसको लिख सकता है, √-4 को कितना, है ना, √4, अब माइनस के बदले आई, तो √4 अपॉन, अरे √4 यहीं तो लो ना जी, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। मान लो बाबू √-4 है, तो क्या लिखेगा, √4 इंटू आई, माइनस के बदले आई इमेजिनरी। अब √4 की वैल्यू कितना है,
2y, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 इंटू आई हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट -4 की वैल्यू कितना, 2 इंटू आई अपॉन 2, यही यहां से 2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन ले लेगा मेरे लाल, या 2a कॉमन ले लो, तो 2 प्लस आई अपॉन 2, ये आई है। दो कॉमन लेना, 2 हो गया जी, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। 2 मर गया, 2 क्या हो गया प्रियांशु, मर गया। तो अल्फा बराबर कितना रूट बच गया, -2 प्लस आई बच गया। तो यही इमेजिनरी रूट हुआ। आई लग गया ना, आई लग गया मतलब रूट्स कैसा हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो अल्फा ये हो गया, बीटा क्या हो जाएगा, इसी में माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कर देंगे, तो बीटा इसी का क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसलिए बीटा बराबर कितना, -2 माइनस आई हो जाएगा। तो यही इसका बाबू, जब डी की वैल्यू निगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, है ना। हाँ सर, इसको लिख लेना। ये आपको 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर एगो चैप्टर आएगा, अच्छे से बाबू पढ़ाया जाए, अच्छे से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाए। सर एक डाउट है सर, हाँ प्लस हाँ 2 हुआ लिए जी, +2 कॉमन लिए तो फिर माइनस का प्लस ना हो जाएगा अंदर में सर, तो माइनस लिखे हैं, +2 कॉमन लिया था। -2 कॉमन लेते -2 बचेगा ना जी, हद करता है जी, जाकर बाबू बचा वाला क्लास में करो। माइनस का कॉमन लिया जी, 2 ना कॉमन लिया जी, तो ठीक है, और आई को जगह 2 का लिखे सर, इसके बाद कन्या आई की जगह 2 लिखे। ये देखें सर नीचे -2 +2, अरे मेरे लाल आई है बोला, लो। तो यही कहानी है भोला मेरा रूट्स की। नेक्स्ट भोला, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता वो हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 जी। जैसे ये पूछेगा नहीं, ये आपको कॉमर्स में नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, तो इतना नहीं, आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा तो अल्फा बीटा मत निकालना, रूट्स नेचर खाली बताना, तो निकालने मत लग जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा बाबू। ये तो आपको समझाने के लिए हम निकाल दिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फॉर बीच बाबू, फॉर बीच द इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज 2 रियल इक्वल रूट्स, हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। देखो क्या कह रहा, तो इस टाइप का भी नहीं पूछेगा, इससे थोड़ा सा टफ वाला पूछेगा, वो बताएंगे, ये आपको बेसिक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे वही भारी वाला में करेंगे। लिखो मेरे लाल, लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं। एगो कौन गार्जियन थे भोला, जल्दी लिखो जी। क्या करा बाबू, ये सब शैतान सब नींद मारे लगता है जी। लक्ष्मी आदित्य शैतान सोना नहीं है जी। बाबू हाँ सर, क्या करा बाबू,
ये लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। के की वैल्यू निकालो जिसके लिए रूट्स रियल और इक्वल हो जाए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है। तो यहां से डी रियल रूट्स के लिए क्या करें सर, रियल और इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू 0 कर दोगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे बाबू, सॉल्यूशन मेरे लाल, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या करोगे, ये करोगे है ना, डी बराबर कितना सर 0। रियल और इक्वल रूट्स का यही कंडीशन होता है ना जी, डी की वैल्यू कितना 0। और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से डी निकालो, एबीसी की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो कि नहीं। तो ये ललित है ना बाबू, लॉलीपॉप है, छोटका छोटका इजी इजी है। डी बराबर कितना है सर 0 है। डी की वैल्यू कितना बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी की वैल्यू खोजा, बी की एक्स के बगल वाला के स्क्वायर है, 4 इंटू ए कितना एक्स स्क्वायर के बगल वाला 2 हो गया, सी कितना कांस्टेंट टर्म 3 हो गया, इक्वल टू 0। के स्क्वायर 4 3 दूनी 6 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर बराबर उधर लेके जाओ 24 हो जाएगा। तो के बराबर कितना प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24 है ना, ठीक मिलेगा। स्क्वायर रूट 24 को कैसे लिख सकता है जी, प्लस माइनस बाबू 2√6 लिख सकता है। 24 को करेंगे ना 4 रूट से, 4 रूट स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई से 4 से 2 बाहर निकल जाए। तो के का कई गो वैल्यू, 2 गो वैल्यू, इसलिए बाबू के बराबर कितना प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 2√6 यहाँ रखोगे ना बाबू, तो इसका जो भी रूट्स आएगा इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। लिखो मेरे लाल, इसमें अभी और क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं भोला मेरा। लिखिए मेरे बाबू, इसमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे। ये इजी वाला है, आप लोग एनसीईआरटी का सारा बच्चा उसको बनाएगा जी। एनसीईआरटी में तो सर 5 ही क्वेश्चन दिया है। एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन चाट जाओ, उसके बाद बाबू एगो रेफरेंस बनाओ। खाली एनसीईआरटी से नहीं जो ये लगेगा, एनसीईआरटी से आप बाबू पास हो सकता है, टॉप नहीं कर सकता है। जिस बच्चे का सपना छोटा रहेगा एनसीईआरटी बनाओ, जिसको बड़ा बाबू तो एक रेफरेंस बुक RS अग्रवाल बना लो।